हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ प्रीतम। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको इस पैटर्न को प्रिंट करवाने बताऊंगा। साथ ही साथ ये कैसे काम करेगा, इसको आप कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, उसका थ्योरी भी हम बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। और मेरे प्लेलिस्ट भी है, आई बटन में आप जाकर चेक कर लीजिए। 2 प्लेलिस्ट होगा, पाइथन और एक क्वेश्चन एंड आंसर का। तो दोनों प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए गाइस, स्टार पैटर्न पर हम रेगुलर वीडियो बना रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड किए हैं। तो गाइस चलिए इसको हम समझते हैं कि इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए आपको सबसे पहले कॉपी में वो पैटर्न बनाने लेना है। पैटर्न बनाने के बाद ये 3 स्टेप्स में आपका पूरा कंप्लीट होता है। आपका पूरा कंडीशन आपको मिलेगा 3 स्टेप्स में एकदम एक्यूरेट। तो उसके लिए हम तीनों स्टेप आपको बताएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है आपका, बॉक्स बना लीजिए पैटर्न लिखने के बाद, और बॉक्स में आप लाइनिंग कर दीजिए। कॉलम और रॉ जितना होगा उतना आप लाइनिंग कर दीजिए यहाँ पर। तो जल्दी जल्दी हम नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो चार कॉलम है हमारा, तो 4 तक हम नंबरिंग कर दिए। अब हमारा रॉ कितना है, तो रॉ हमारा 4 है, तो इसका भी हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो हम ये भी 4 तक कर दिए, ये आप कॉपी में कीजिएगा। तो ये अब हमको बताना है कि कॉलम को हम कौन से वेरिएबल से डिनोट करेंगे, जे से डिनोट करेंगे, और रॉ को हम कौन से वेरिएबल से डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। तो आई जे यहाँ पर हमारा हो गया। अब के बाद हम कंफर्म करने के लिए, याद रहे आपको, यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं आई हमारा रॉ है और जे हमारा कॉलम है। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में आपको बताना है कि कौन सा लाइन में हमारा कितना पोजीशन पर स्टार प्रिंट हमको करवाना है। जे में हम स्टार प्रिंट करवाएंगे और आई से हम लाइन प्रिंट करवाएंगे। तो हमारा कौन सा पोजीशन पर कितना स्टार प्रिंट कर रहा है, तो हम सबसे पहले आई लाइन लिख लेते हैं। कितना लाइन है हमारे पास, 4 लाइन है, तो 4 लाइन हम लिख लिए। अब हमारा कौन सा पोजीशन पर हमारा स्टार प्रिंट कर रहा है, तो उसके लिए हम स्टार प्रिंट कराने के लिए जैसे कि हम जे लेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पर हमारा, फर्स्ट लाइन में कौन सा पोजीशन पर हमारा स्टार प्रिंट करेगा, फोर्थ पोजीशन पर स्टार प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब सेकेंड लाइन में कौन कौन सा पोजीशन पर स्टार प्रिंट कर रहा है, एक 3 पर कर रहा है और एक 4 पर कर रहा है, तो 3 4। तो ये हो गया सेकेंड। अब हमारा थर्ड लाइन में कौन सा पोजीशन, 2 3 4, तो 2 3 4। अब फोर्थ लाइन में कौन सा पोजीशन, तो सारा पोजीशन, तो चारों हम यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम चारों लिख दिए। तो अब ये तो हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, जिसमें हमको पता चल गया कि कौन सा लाइन में, फर्स्ट लाइन में हमारा कौन सा पोजीशन पर स्टार प्रिंट करवाना है। तो अब हम स्टार प्रिंट करवाने का लॉजिक लिखेंगे। ये तो हमारा हो गया पता करना कि हमारा कौन सा पोजीशन पे स्टार है। अब हम लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक लिखने के लिए भी हम 1 2 3 4 4 लाइन हम ले लेते हैं। अब इसके बाद जे में हम लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पर आप बताइए हमको, क्या हम जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख सकते हैं? बताइए आप, क्या हम लिख सकते हैं? तो हाँ, हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, फोर्थ पोजीशन पर हमारा स्टार प्रिंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर 4 इक्वल टू 4 होगा तो हमारा एक स्टार प्रिंट कर देगा फोर्थ पोजीशन पर। 4 से ज़्यादा तो हमारा कोई पोजीशन है नहीं, 5 है नहीं, तो यहाँ पर 4 से ज़्यादा वाला कंडीशन काम नहीं करेगा और 4 से कम काम नहीं करेगा, क्योंकि हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ किए हैं यहाँ पर। ये तो हो गया फर्स्ट का। अब सेकेंड में आप देखिए 3 और 4 पोजीशन पर है, तो क्या हम जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 से बड़ा हम ले सकते हैं, लेकिन 3 से छोटा नहीं ले सकते हैं। तो 3 से बड़ा हमारा फोर्थ पोजीशन है, तो फोर्थ पोजीशन पर हमारा स्टार प्रिंट होगा, लेकिन 3 से छोटा सेकेंड पोजीशन पर हमारा स्टार प्रिंट नहीं करवाना है हमको। तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। अब हम जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करेंगे। क्यों 2 करेंगे? क्योंकि हमारा सेकेंड पोजीशन तक हमको स्टार चाहिए, फर्स्ट पोजीशन में हमें स्टार नहीं चाहिए। तो इस 2 से छोटा 1 है, तो 1 पोजीशन तक ये जाएगा ही नहीं कंडीशन, तो वो स्टार प्रिंट करेगा ही नहीं। तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब लास्ट लाइन में तो हमें सारा पोजीशन पे स्टार प्रिंट करवाना है, तो और 1 से छोटा तो कोई है नहीं हमारा पर, तो 1 से छोटा नहीं और 1 से बड़ा सारा है, तो 4 तक यहाँ पर जाएगा, तो ये हमारा सारा स्टार प्रिंट कर देगा। अब हम
मेन कंडीशन लिखते हैं जो कि हम उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो क्या हम उसके लिए हम यहाँ पर j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर 4 है तो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट लाइन में फर्स्ट बार चेक करेगा तो 5 माइनस 1 यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर सेकेंड में 5 माइनस आई का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 5 माइनस आई 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हमारा आ जाएगा। अब आई का वैल्यू 3 है तो 5 माइनस 3 2 होगा, तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। अब फोर्थ में सिमिलरली वैसे ही 5 माइनस 4 तो 1 है, तो यहाँ पर 1 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल कंडीशन हुआ j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई। अब इसको हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए प्रोग्राम पैटर्न का प्रोग्राम हर एक प्रोग्रामर अपने तरीक़ा से अलग अलग तरह से बनाता है, लेकिन हम यहाँ पर सबसे इजी वाला हम बताएंगे जिससे आपको बहुत इजी वे में समझ आए, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का हम समझते हैं कि कैसे उसको बहुत इजी वे में समझ में आए। हम कोचिंग किए थे लेकिन कोचिंग में हमको उतना कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पर इतना एडवांस लेवल में बता रहे थे कि वहाँ पर कोई समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पर हम बहुत इजी वे में बताएंगे। तो यहाँ पर आई हम ले लिए रॉ के लिए। अब हम कॉलम के लिए j इन रेंज और अब लॉकडाउन में तो आप कोचिंग भी नहीं जा सकते हैं, तो ऑनलाइन ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम कंडीशन हम कहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर तो हम फोर लूप में तो कंडीशन लिखने के लिए कोई जगह मिलता नहीं है वाइल लूप के जैसा। तो फोर लूप में हम कंडीशन लिखने के लिए एक इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसमें हम कंडीशन लिखेंगे j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई, जैसा कि हमारा यहाँ पर आया था j का वैल्यू j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिख दिया। अब j में हमारा प्रिंट करवाना है स्टार। j लूप हमारा क्या कर रहा है, स्टार प्रिंट करने का काम कर रहा है, तो ये तो स्टार प्रिंट कर देगा। अब फोर लूप हमारा क्या कर रहा है, फोर लूप हमारा लाइन प्रिंट करने का काम कर रहा है। तो लाइन प्रिंट करवाने के लिए हम पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपली यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। अब अगर अभी हम प्रोग्राम रन करवाएंगे तो आपको सेम आउटपुट नहीं मिलेगा। आपको कैसा आउटपुट मिलेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा, सारा एक ही लाइन में प्रिंट होते हुए, लेकिन हमको तो ऐसा करवाना नहीं है, इसीलिए हम कॉमा देंगे और इंड का यूज़ करेंगे। इंड इक्वल टू सिंगल कोलन, कंट्रोल एस अब करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ऐसा प्रिंट हुआ। क्यों ऐसा प्रिंट हुआ, क्योंकि हम स्पेस प्रिंट करवाने का प्रोग्राम लिखे ही नहीं है। तो अब स्पेस प्रिंट करवाने के लिए हमें यहाँ पर एल्स करना पड़ेगा। एल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर स्पेस है फर्स्ट में, उसके बाद स्टार प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं एल्स प्रिंट स्पेस। यहाँ पर एक स्पेस देकर इंड का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं इसमें, क्योंकि वो स्पेस भी हमारा सेम लाइन में चाहिए। कंट्रोल एस। तो अब हम प्रोग्राम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा स्पेस प्रिंट हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा ये स्पेस ही है, तो स्पेस हटाकर हम डैश कर देते हैं। तो हम डैश किए तो यहाँ पर देखिए 3 स्पेस फर्स्ट में प्रिंट किया और फोर्थ पोजीशन पर स्टार प्रिंट किया, जैसा कि हमारा यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर स्टार प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी यहाँ 3 स्पेस प्रिंट किया और फोर्थ पोजीशन पर स्टार प्रिंट कर दिया। सेकेंड में सिमिलरली वही 2 स्पेस दिया और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर स्टार प्रिंट कर दिया। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस पैटर्न के प्लेलिस्ट पर आप जाइए और वहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन एंड आंसर का प्लेलिस्ट होगा, उसमें हम बहुत सारे पैटर्न्स का वीडियो बना चुके हैं। तो गाइस थैंक यू एंड बाय बाय।